महाभारत के युद्ध के पश्चात सारे पांडव की मृत्यु हो जाने के बाद केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे, जहां स्वयं यमराज ने उनका स्वागत किया। किंतु युधिष्ठिर यह देख के चकित थे कि स्वर्ग में दुर्योधन और शकुनी भी मौजूद थे, परंतु 5 पांडव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तब युधिष्ठिर ने यमराज से सवाल किया, हे धर्मराज, ये लोग स्वर्ग में क्यों हैं और मेरे परिवार के सदस्य कहाँ हैं? तब यमराज ने उत्तर दिया कि ये लोग युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए ये लोग स्वर्ग के अधिकारी बने हैं, और तुम्हारे भाईवा द्रौपदी नर्क में है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तब यम ने युधिष्ठिर को नर्क की यात्रा कराई, जहाँ युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी को नर्क में अग्नि में जलाया जा रहा है और वो असहनीय पीड़ा से चीख रही है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे धर्मराज, इसको ऐसी सजा क्यों? तब यमराज ने बताया कि इसने एक बार दुर्योधन का उपहास उड़ाया था और साथ ही अंधे का पुत्र अंधा कह के धृतराज का भी उपहास किया था, इसलिए इसको ऐसी सजा मिल रही है। फिर यमराज ने अर्जुन को दिखाया, जहां अर्जुन के मुंह में तीर घुसाकर उसका मुंह चीरा जा रहा था और वो रक्त से लथपथ था और दर्द से रो रहा था। युधिष्ठिर ने पूछा, हे धर्मराज, अर्जुन ने तो धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध किया था, फिर इसको ऐसी सजा क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, अर्जुन की वजह से बचपन में एक निर्दोष कुत्ते का मुंह बाण से भर दिया गया। अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसकी वजह से एकलव्य को अपना अंगूठा गंवाना पड़ा। अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने कर्ण का हमेशा अपमान किया और अपने आप को कर्ण से हमेशा श्रेष्ठ समझा। तभी युधिष्ठिर की नजर भीम पर पड़ी, जहां यमदूत एक एक करके भीम की सारी हड्डियां तोड़ रहे थे तथा उसकी जांघ को तोड़ रहे थे और भीम दर्द से चीख रहा था। ये देख के युधिष्ठिर हिल गया और कांपने लगा तथा नकुल और सहदेव का हाल देखने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, हे धर्मराज, भीम की ऐसी दशा क्यों? तब यमराज ने कहा, हे युधिष्ठिर, भीम बहुत ही क्रोधी व्यक्ति था। इसने क्रोध में आकर अपने ही 21 भाइयों को मार डाला, जिसमें कुछ निर्दोष थे। इसने युद्ध में दुशासन का वध किया, जो कि नीति विरुद्ध नहीं था, परंतु दुशासन की मृत्यु के पश्चात भीम ने उसकी छाती फाड़कर उसका रक्त पिया और उसकी देह के पास नृत्य किया, उपहास उड़ाया। ये नीति विरुद्ध था। भीम ने जरासंध को छल से मारा, ये नीति विरुद्ध था। भीम ने गदा युद्ध में नीति विरुद्ध दुर्योधन की जांघ तोड़ी, इसलिए भीम अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहा है। तब युधिष्ठिर ने कहा, है धर्मराज, जितना इनका दोष है उतना मेरा भी है, क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई था। मुझे उनको रोकना चाहिए था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया, अतः मैं भी दोषी हूँ। इसलिए मैं अपने परिवार के साथ ही नर्क में रहूंगा। इससे यमराज बहुत खुश हुए तथा युधिष्ठिर सहित 4 पांडव एवं द्रौपदी सभी को स्वर्ग में भेज दिया, जहां सभी पांडव शकुनी एवं दुर्योधन सहित खुशी से रहने लगे, जहां का राजा कर्ण था। कृपया भक्ति रस सागर चैनल को सब्सक्राइब करें।